अभी पूरे भारत में ऑप्शन ट्रेडिंग एक मुद्दा बना हुआ है। आरबीआई, गवर्नमेंट, सारे इसको स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ मान रहे हैं, सट्टेबाजी मान रहे हैं। वैसे भी ये लेवरेज ट्रेडिंग है, इसके वजह से इसमें जोखिम ज़्यादा है। मगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ये जोखिम जो है इसमें कम भी होता है, क्योंकि जो ऑप्शन बायर्स होते हैं वो ऑप्शन बायर्स का बाज़ार किधर भी मूव करे, ऑप्शन बायर का जो प्रीमियम है वो प्रीमियम ही सिर्फ उसका लॉस होता है। तो एक लिमिटेड लॉस मैकेनिज़्म भी है ऑप्शन, और यदि रिटर्न देता है तो रिटर्न बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन भी हो सकता है। तो आज का वीडियो में मैं ऑप्शन ट्रेडिंग जो शुरू कर रहे हैं उनको गाइड करने के लिए वीडियो बना रहा हूं। जो कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है। आज जैसे मान के चलिए कोई ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहता है, शुरू करना चाह रहा है, तो कैसे करें। तो यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो पॉइंट वाइज कुछ चीज़ों को आप ध्यान में रखें। शुरुआती में नंबर 1 पॉइंट, ऑप्शन है क्या। तो ऑप्शन एक कंट्रैक्ट है। मैंने ऑप्शन का शुरू में एक वीडियो बनाया था, ऑप्शन क्या है, वो शॉर्ट्स में था या वीडियो में था, एक बार देखिएगा। उससे आपको ऑप्शन एक कंट्रैक्ट है बिटवीन द टू पार्टीज, जिसमें बायर क्या करता है, टोटल कंट्रैक्ट वैल्यू को ब्लॉक करता है। एक मैंने लैंड का एग्जांपल दिया था, जैसे हम लोग कुछ बहिना देके, कुछ एडवांस देके पूरा लैंड कंट्रैक्ट को ब्लॉक करते हैं, वैसे ही ऑप्शन ट्रेडिंग में पूरा कंट्रैक्ट को ब्लॉक किया जाता है। मान के चलिए आपने निफ्टी का कंट्रैक्ट लिया, 25,000 का कॉल लिया, तो 25,000 इंटू 25 का लॉट होता है, और पूरा कंट्रैक्ट आप ब्लॉक कर लेते हैं कुछ प्रीमियम देके। जैसे 100 रुपया प्रीमियम है तो 2500 रुपया देके आप पूरा कंट्रैक्ट को ब्लॉक करते हैं एक्सपायरी तक। तो ऑप्शन ट्रेडिंग एक कंट्रैक्ट है बिटवीन द टू पार्टीज, जहां ऑप्शन बायर टोटल कंट्रैक्ट वैल्यू को सेलर से ब्लॉक करता है कुछ प्रीमियम देके अप टू द एक्सपायरी टाइम। ठीक है दोस्तों, ये डिटेल में ऑप्शन का जो राइट्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, इसके लिए मैं डिटेल वीडियो आने वाले दिन में बनाऊंगा। ऑप्शन का एक ही वीडियो बनाऊंगा ताकि आप डिटेल में ऑप्शन ग्रेक्स, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज जान सकें एक ही वीडियो में। मगर आज का वीडियो स्पेशली वो बिगिनर्स के लिए है जो, जैसे मान के चलिए आप मार्केट में आए, डीमैट अकाउंट आपका खुल गया, अब आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, तो आप कुछ चीज़ों को ध्यान में रखें, आप शुरू कर सकते हैं। पहला चीज़, ऑप्शन क्या है, तो आपको समझ में आ गया। ऑप्शन एक कंट्रैक्ट है, दो पार्टी के बीच में एक कंट्रैक्ट आप लेते हैं, सेलर से बाई करते हैं, या आप सेलर हैं तो सेल करते हैं, बायर को सेल करते हैं। तो ये मैकेनिज़्म जो है ये ऑप्शन ट्रेडिंग है। तो बिगिनर्स को मेरा सलाह है, बिगिनर्स को, कि ऑप्शन बाइंग से शुरू करें। ऑप्शन सेलिंग का मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ये आज का बाइंग फोकस्ड वीडियो है। तो ऑप्शन बाइंग करके चलें बिगिनर्स, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें हैं जो रिस्क अनलिमिटेड होता है उसमें, इसमें रिस्क लिमिटेड होता है, इसलिए बिगिनर्स के लिए सही है। पहला चीज़, ऑप्शन शुरू करने से पहले आप ऑप्शन के विषय में आपने जान लिया कि ऑप्शन एक कंट्रैक्ट है, ठीक है, और आपको सिर्फ पे करना है प्रीमियम और नॉमिनल प्रीमियम, ठीक है। जैसे शेयर आप खरीदते हैं उसमें शेयर का प्राइस पे करते हैं, ऑप्शन खरीदना है तो ऑप्शन का आपको प्रीमियम पे करना है। तो शेयर जैसे प्राइस में कैलकुलेट होता है, ऑप्शन प्रीमियम में कैलकुलेट होता है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप स्टार्ट करने से पहले नंबर 1 ऑप्शन आपने जान लिया। अब 2 नंबर, इसमें 2 पार्ट होता है, एक होता है कॉल और दूसरा होता है पुट। अब जाने कॉल और पुट क्या है। मैं आज का वीडियो जो है एकदम बेसिक है, सरफिशियल है, डेप्थ में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बिगिनर्स को समझने में दिक्कत होगा। मैं सिंपली आप लोग को स्टार्ट करवा रहा हूँ। पहला नंबर, कॉल तब आप लोग बाई करेंगे जब आप लोग को लगेगा कि अंडरलाइंग असेट बढ़ने वाला है, अंडरलाइंग एसेट का प्राइस बढ़ने वाला है। जैसे आप यदि निफ्टी का कॉल ले रहे हैं तो आपको लग रहा है कि निफ्टी बढ़ेगा, बाजार बढ़ेगा, तो आप कॉल बाई करेंगे। दूसरा, आपको लग रहा है कि यदि निफ्टी गिरेगा, बाजार गिरेगा, तो आप बाई करेंगे पुट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और कॉल को डिनोट किया जाता है सीई से। सीई मतलब कॉल होता है और पीई मतलब पुट होता है। हम लोग यूरोपियन ऑप्शन फॉलो करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन।
ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। ऑप्शन कंट्रैक्ट है, यदि आपको लग रहा है कि पर्टिकुलर आइटम बढ़ सकता है तो आप कॉल बाई करेंगे, नीचे गिरने का आपको संभावना दिख रहा है तो आप पुट बाई करेंगे। अब 3 नंबर, अब आपको कॉल बाई करना है और पुट बाई करना है, तो करना क्या है, एक स्ट्राइक प्राइस होता है, हमेशा ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्राइक प्राइस में होता है, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस ही प्रीमियम को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मान के चलिए यदि 25,000 निफ्टी चल रहा है और स्ट्राइक प्राइस का निफ्टी का गैप होता है 50 का, बैंक निफ्टी का 100 का, तो स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करता है कि आपका प्रीमियम कितना होगा। जितना नज़दीक का स्ट्राइक प्राइस आप लेंगे उतना आपको महंगा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और जितना दूर का आप स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे उतना आपका प्रीमियम जो है सस्ता पड़ेगा, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस मतलब होता है आपका डेस्टिनेशन, आपका पहुंचने का जैसे मान के चलिए आप दूर का कोई जगह है, वहाँ पहुँचना है तो आपको टाइम लगेगा, और नीचे जैसे नज़दीक का आप लेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो स्ट्राइक प्राइस भी एक गंतव्य है, डेस्टिनेशन है, तो जितना नज़दीक का स्ट्राइक प्राइस उतना महंगा प्राइस आपको पे करना पड़ेगा, जितना दूर का स्ट्राइक प्राइस है आपको उतना सस्ता आपको प्रीमियम लगता है। अब इसमें आपने स्ट्राइक प्राइस मान के चलिए निफ्टी चल रहा है अभी 25,000 के रेंज में, आप मैंने बताया 50 पॉइंट का जो है स्ट्राइक प्राइस का गैप रहता है, 25,050, 25,100 मान के चलिए। आपने नज़दीक का स्ट्राइक प्राइस ले लिया, 25,050 का कॉल आपने बाई कर लिया, और 25,050 का आप सेलेक्ट करेंगे अपना वॉच लिस्ट, जो भी आपका ब्रोकर का ऐप है वॉच लिस्ट में आप लगाइए और उसमें लिखिए निफ्टी 25,050 CE। ध्यान देकर सुनिएगा, अब आप शुरू कर सकते हैं। 25,050 CE लिखिए, वहाँ पे प्रीमियम शो करेगा, 100 रुपया दिखा रहा है, 50 रुपया दिखा रहा है। लॉट साइज निफ्टी का है 25, उससे कम आप नहीं ले सकते हैं, एक लॉट में 25, 2 लॉट 50। ठीक है दोस्तों, ये बिगिनर्स का वीडियो है, मैंने पहले भी बताया था, एकदम बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ कैसे आप ट्रेड शुरू कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आपको लग रहा है बाजार ऊपर जाएगा तो सिंपली क्या कीजिए, वॉच लिस्ट में निफ्टी 25,050 का CE, तो जो भी प्रीमियम शो करेगा 100 रुपया, 50 रुपया, वो आप बाई कर सकते हैं इंटू 25 करके, तो उतना प्रीमियम आप पे करेंगे और उससे ज़्यादा आपका लॉस नहीं होगा। यदि एक्सपायरी में 0 भी होगा तो आपका उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों, और यदि आपको बाजार गिरने का लगा, 25,000 निफ्टी चल रहा है, आप लेंगे 24,000 मान के चलिए, आप जो भी स्ट्राइक प्राइस ले सकते हैं, ये तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 24,950 का आप पुट बाई कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और 24,950 का पुट चल रहा है अभी 80 रुपया मान के चलिए, तो 80 इंटू 25 कितना हो गया, 2,000 रुपया। आप 2,000 पे करेंगे, उससे ज़्यादा आपका नुकसान नहीं होगा, बाजार किधर भी जाए। ठीक है दोस्तों, तो पहला नंबर था ऑप्शन एक कंट्रैक्ट है, ऊपर जाने का लगेगा कोई आइटम तो आप कॉल बाई करेंगे, और नीचे जाने का लगेगा तो पुट बाई करेंगे। थर्ड नंबर, आपको अब बाई करना है पुट या कॉल, तो आप क्या करेंगे, स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे, पहले देखेंगे उसका अंडरलाइंग एसेट का स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है। जैसे निफ्टी क्या चल रहा है, 25,000 चल रहा है, आपको कॉल बाई करना है 25,050 का कीजिए, पुट बाई करना है 24,950 का कीजिए। स्ट्राइक प्राइस ये एग्जाम्पल है, आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हैं, जितना नज़दीक कर लेंगे उतना प्रीमियम आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और ये रिलेटेड होता है आउट द मनी, इन द मनी और एट द मनी में, तो मैंने इसका अलग से एक वीडियो बनाया है, एट मनीनेस इन द ऑप्शन, वो वीडियो जाके देखिएगा, आपको ITM, OTM और ATM पता चल जाएगी। 4 नंबर में आइए, अब आपने ट्रेड शुरू कर लिया, तो आप मान के चलिए प्रीमियम है 100 रुपया, कॉल का 25,050 का आपने बाई कर लिया, तो कितना आपने पे किया, 2500। ठीक है, अब बाजार चला जाता है 100 पॉइंट ऊपर, तो ये डेल्टा से कैलकुलेट होता है कि 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर जाने पर आपका प्रीमियम में कितना इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने ऑप्शन ग्रिक्स का भी वीडियो बनाया है, अलग अलग डेल्टा, गामा, थीटा, भेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया ऑप्शन बायर्स का। तो आप क्या करेंगे, 100 रुपये का तुरंत बाई करेंगे, अब निफ्टी चला गया 100 पॉइंट ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपका ट्रेड शुरू हो गया, और यदि निफ्टी नीचे गया तो आपको नुकसान होगा, और पुट में यदि निफ्टी नीचे गया तो आपको प्रॉफिट होगा, आपका प्रीमियम बढ़ेगा, पुट वाला प्रीमियम। और यदि नीचे गया, ऊपर गया निफ्टी, तो पुट में आपको लॉस होगा। तो ये 2 साइड गेम है ऑप्शन ट्रेडिंग, आप नीचे भी प्रॉफिट कर सकते हैं, ऊपर भी प्रॉफिट कर सकते हैं। और ऑप्शन बायर मैंने आज क्यों फोकस किया, क्योंकि आप बिगिनर्स हैं, तो ऑप्शन बाइंग में आप फोकस करें, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में जो है रिस्क लिमिटेड होता है और प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है।
और जब प्रोफेशनल बन जाएंगे बाद में ट्रेडिंग, तो आप ऑप्शन सेलिंग शुरू कर सकते हैं। मैं ऑप्शन सेलिंग रिगार्डिंग अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ तक था। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको समझना है वो है थीटा, टाइम डिके। देखिए थीटा वैल्यू क्या होता है, कोई भी प्रीमियम में दो टाइप का वैल्यू होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। जो टाइम वैल्यू है वो थीटा है। तो कोई भी प्रीमियम में जो टाइम वैल्यू होता है वो ओटीएम और एटीएम में होता है, वो आउट द मनी कॉल, और एटीएम में इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होता है, और इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। तो मैंने डिटेल में ये वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं, ओटीएम, आईटीएम और एटीएम। अब आइए आपको थीटा क्यों जानना है। जैसे मान के चलिए आप बिगिनर हैं, आपने क्या कर लिया, 25,050 का कॉल बाई कर लिया 100 रुपया में, आपने पे किया 2500 रुपया। अब दिन भर बाजार रह गया फ्लैट, 25,050, 25,060, 25,040 ऐसे में घूमते रह गया दिन भर। 5-6 घंटे में आपका जो प्रीमियम 100 रुपया है वो रिड्यूस होके आ जाएगा आपका लगभग 70-80 रुपया में, 20-30 पॉइंट आपका गल जाएगा। तो ये जो गलता है इसको बोलते हैं टाइम डिके, थीटा डिके। तो ऑप्शन में ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन ही होता है थीटा। और यदि बाजार फ्लैट रहता है और गिरता है तो ऑप्शन बायर का प्रीमियम गल जाता है। तो क्यों फ्लैट रहने पर गलता है, क्योंकि थीटा वैल्यू जो होता है वो थीटा वैल्यू होता है टाइम वैल्यू, थीटा वैल्यू होता है टाइम वैल्यू। जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आते रहता है थीटा का वैल्यू गलते रहता है। जैसे मैंने बताया प्रीमियम में दो वैल्यू होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू मतलब थीटा है। तो एटीएम यदि आप ले रहे हैं, जैसे 25,050 का एटीएम हो गया, 25,000 चल रहा है निफ्टी, तो एटीएम में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है, तो टाइम वैल्यू सिर्फ होता है। तो टोटल प्रीमियम ही टाइम वैल्यू हो गया। तो टोटल प्रीमियम यदि टाइम वैल्यू है तो जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा आपका प्रीमियम गलते जाएगा, यदि बाजार फ्लैट रहा तो। और यदि बाजार आपके तरफ गया, कॉल में ऊपर पुट में नीचे, तो यू विल गेट द प्रॉफिट। तो इसमें ऑप्शन बायर्स, अब आप ट्रेड क्लोज कर सकते हैं, चाहे लॉस में चाहे प्रॉफिट में। ठीक है दोस्तों, ये नॉलेज वीडियो था और आशा करता हूँ ये वीडियो जो ऑप्शन के बिगिनर्स हैं उनको क्लियर हो गया होगा। डिटेल में ऑप्शन ग्रिक्स, डेल्टा, गामा, वेगा जानना है, थीटा जानना है तो मैंने अलग से वीडियो बनाया है। ओटीएम, एटीएम और आईटीएम का भी वो देखिएगा। और भी कुछ आपको जानना है तो कमेंट कर दीजिएगा, उसके रिलेटेड मैं वीडियो और से बनाऊंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।